देश की राजनीति में आज सुबह से ही सरगर्मियां तेज रही। हर तरफ केवल एक ही बात की चर्चा थी, मोदी सरकार 2.0 में हो रहे बड़े बदलावों की। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी, आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोदी सरकार 2.0 का हुआ पहला कैबिनेट विस्तार। नए मंत्रियों से पहले पुरानों की गई छुट्टी। एलएनजेपी अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी से दाम कम करने की मांग। नोएडा में यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 लाख का इनामी बदमाश अजय कालिया ढेर। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन की पत्नी की घर में घुसकर हत्या, 1 गिरफ्तार 2 आरोपी फरार। सबसे पहले बात करते हैं मोदी के कैबिनेट विस्तार की। मोदी सरकार 2.0 में जिन लोगों ने अच्छा काम किया उन्हें इनाम मिला है, लेकिन कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है। उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। शाम को शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें नए मंत्रियों ने शपथ ली। अब राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए किसी दूसरी लैब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली सरकार की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई है, जहां आज यानी बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और इस लैब का उद्घाटन किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलएनजेपी में जीनोम सीक्वेंसिंग पता करने के लिए इस लैब की शुरुआत की गई है। इससे कोरोना के वेरिएंट का पता चल सकेगा। आज एलएनजेपी हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कोरोना के हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि नए नए वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं, तो अभी तक हम लोग केंद्र सरकार की जो लैब है एनसीडीसी, उसी के ऊपर निर्भर होते थे। हमें अपने सारे सैंपल उधर भेजने पड़ा करते थे। अब एलएनजेपी के अंदर आज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन खरीदी गई है, जेनेटिक एनालाइज़र, और इस मशीन के ज़रिए हम कोरोना के जो भी वेरिएंट्स होंगे उनको यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे और हम देख पाएंगे कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना अभी है या भविष्य में कभी फैलेगा, तो उसका कौन सा वेरिएंट है दिल्ली के अंदर। अगर हमें वेरिएंट पता चल जाता है तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन लेने में मदद मिलती है, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। तो अभी तक ये सुविधा नहीं थी। आज एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा शुरू हो रही है। ये मशीन आज से चालू हो रही है और मुझे बताया गया कि शायद नॉर्थ इंडिया में ये तीसरी ऐसी फैसिलिटी है। एक एनसीडीसी है, दूसरा एनआईबी पुणे है और तीसरी ये फैसिलिटी है जो हाँ जी और तो ये तीसरी फैसिलिटी है जो शुरू की जा रही है। तो दिल्ली के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल को, डॉक्टर सुरेश को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर इसको चालू किया। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में सभी चीजों को ग्रेडेड तरीके से खोला जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करें। बता दें, दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और इस वक्त अनलॉक का 6ठा चरण चल रहा है। हालांकि दिल्ली के तमाम बड़े बाजारों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खोला जा चुका है। हालांकि दिल्ली के तमाम बाजारों को कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से कई बार बंद करना पड़ा है, जिसमें लक्ष्मीनगर और लाजपत नगर जैसे मशहूर बाजार भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।
देश के अन्य शहरों में जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें शतक लगा चुकी हैं, ठीक उसी तरह राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमतें शतक पार कर गई हैं। जिस तरीके से पेट्रोल महंगा बिक रहा है, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए मांग कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखें। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार होने पर दिल्ली की सड़कों पर आज कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और वहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। ये तस्वीरें दिल्ली में स्थित पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास के बाहर की हैं, जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हाथों में झंडे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। में बड़े बड़े दावे किया करते थे, शहर में नहीं चेंज के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, और जनता का लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, दिल्ली में कभी नहीं हुआ, क्या 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पंप हुआ। बता दें, तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के भाव में 17 पैसे का इजाफा किया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। वहीं डीजल का भाव 89 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली के साथ साथ कोलकाता में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है, जिसको लेकर कांग्रेस दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। यूपी एसटीएफ और नोएडा पुलिस ने मिलकर मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी अजय कालिया को मार गिराया। यह मुठभेड़ हुई है जिन बदमाशों के साथ वह हाईवे पे लूट, रेप और इस तरह की बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। पूरी रिपोर्ट देखें। योगीराज में अपराध और अपराधियों के दी एंड के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ और नोएडा पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ में 2 लाख के इनामी बदमाश अजय कालिया को ढेर कर दिया है। दरअसल हाईवे पर लूट, डकैती और दुष्कर्म करने वाले घुमंतू जनजातियों के सक्रिय गैंग से थाना 20 क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में बदमाश अजय कालिया गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी बाद में मौत हो गई। पता चला है कि आजकल अजय कालिया हरियाणा के रेवाड़ी में छिपकर रह रहा था। उसके खिलाफ यूपी के मथुरा, अलीगढ़, बदायूं और हरियाणा के पलवल में हाईवे पर लूटपाट, डकैती और बलात्कार जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज थे। अजय अलीगढ़, पलवल और बदायूं पुलिस की भी रडार पर था। एसटीएफ के अनुसार बुलंदशहर में 2015 में हाईवे पर हुए गैंगरेप में सीबीआई को भी अजय कालिया की तलाश थी। अजय उर्फ कालिया लूट और डकैती के साथ दुष्कर्म के कई मामलों में जनपद मथुरा, अलीगढ़, बदायूं और पलवल में वांटेड था। उस पर कुल 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसमें मथुरा से 1 लाख, टप्पल और अलीगढ़ से 50-50 हजार घोषित था। इसी साल 20 जनवरी को अजय ने ही अपने साथियों के साथ पलवल के केएमपी रोड पर गाड़ी पंचर करके सवारियों से लूटपाट की और एक 14 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन की पत्नी की हत्या उनके घर में ही घुसकर कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में उनके धोबी को गिरफ्तार किया है। पूरी रिपोर्ट देखें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की बीती रात हत्या कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अब तक पुलिस ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रंगराजन की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की मंगलवार रात बसंत विहार स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कुमार मंगलम की कामवाली ने बताया कि धोबी रात 8:30 बजे घर आया। इस दौरान 2 और लोग उसके साथ आए। उन्होंने किट्टी कुमार मंगलम को बांधा और हत्या कर दी। पता चला कि किट्टी मंगलम सुप्रीम कोर्ट में वकील रही हैं। उनका बेटा कांग्रेस में नेता है जो बेंगलोर से दिल्ली आ रहा है। किट्टी के पति PR कुमार मंगलम पहले कांग्रेस में थे। PV नरसिम्हा राव सरकार में वो मंत्री रहे। बाद में बीजेपी में आ गए थे और वाजपेयी सरकार में पावर मंत्री रहे। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।